भारत द्वारा बनाए गए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस जैसे देश जुड़ चुके हैं। मेरा प्रस्ताव है कि कैरिकॉम देशों में भी इसकी एडॉप्शन के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाएं। एक जानिब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडियन लीडरशिप हैज रीच्ड टू दिस पॉइंट के वे दे डोंट हैव टाइम फॉर द फोटो ऑप्स। ये जो होती है ना फोटो सेशंस के लिए कोई टाइम नहीं है उनके लिए। देयर मीटिंग्स मींस बिजनेस। उनकी जो मीटिंग्स हैं उसका मतलब ये है कि बिजनेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी इंडिया को अगर देखा जाए ना तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में हमसे काफ़ी आगे निकलता जा रहा है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। हमें हमारे मुल्क को भी चाहिए कि कुछ अच्छा बेहतरीन करना चाहिए। तो जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो मेरी सेंस समझ रही है, वो तो यही है कि हिंदुस्तान ने एक कमाल का अपना रास्ता निकाला है जिसमें उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। उनकी सारी हुकूमत आए बदले जो भी हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को वो रख के। तो वहां पे आपको पता है कि इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वो उन्होंने की है। अब आप इमेजिन करें यार, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर कैन नेवर थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, कि ये जो कैरिबियन कम्युनिटी है, इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ जिसे वो कहते हैं ना कितना करीब हो चुकी हुई है। कैन यू इवन इमेजिन? इस पे हम क्या बात कर सकते हैं यार। आप ये देख लें कि इंडिया की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो आप देख लें किस लेवल पे है, और हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान की देख लें किस लेवल पे है। हम किस तरह की बातें करते हैं जी कि हम चाइना को गधे सप्लाई कर रहे हैं जी, हम ये चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं जी, इससे हमारी इकॉनमी में बेहतरी आएगी। और इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया में दे रहा है यार। इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखा रहा है, मुतारफ़ करवा रहा है, ताकि दुनिया हमारे साथ चले और मुल्क की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो। जिस मुल्क की करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी ना, उस सिक्का भी उसी का चलता है, पावर भी उसी की होती है। और ये इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। क्या बात है। या मोदी सरकार की पॉलिसियों को मान गए यार। मोदी सरकार की पॉलिसियाँ है ना, वो देख ले 1.5 अरब की आबादी को साथ लेके चल रहे हैं अपने। वो जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले अपने मुल्क को आगे रखते हैं, अपने मुल्क का सोचते हैं, फिर बातें करते हैं। वो मोदी सरकार जैसा लीडर दुनिया में नहीं है, किसी जगह पे भी, किसी मुल्क में भी नहीं है मोदी सरकार जैसा लीडर। अमेजिंग न्यूज़ है यार। बाकी हम देखेंगे पूरी वीडियो के बाद हम करेंगे बात और जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाएं। एक जानिब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हमारा पड़ोसी है तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है यूपीआई पेमेंट मेथड के, हमारे पेमेंट मेथड को अपनाओ, डिजिटल ट्रांजेक्शन करो ताकि इंडिया की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो। वो यूपीआई एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम गधे। तो जो जितने जोगे होता है वो उतना ही करता है ना। अब हमारी जिस कैटेगरी की अब देख लें, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारा बाकी इदारे हैं जिस तरह काम कर रहे हैं, तो कोई काम भी अपने मेन तरीके से नहीं चल रहा। तो वो डेवलपमेंट करें टेक्नोलॉजी पे इस तरह, और हम लोग गधे जोगे हैं तो बस इसी जोगे रह जाना हमने। मतलब हम गधे बेचने वाले ही रह गए। बिल्कुल सही कहा। हमारा स्टैंडर्ड ये गिर गया ना इस पे। चले तो फिर गधे यहाँ पे प्रोड्यूस कहते हैं ना बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। मतलब 2023 का सर्वे हुआ है, आप हंस रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। पाकिस्तान में जो है गधे बहुत ज्यादा तेजी से पैदा हो रहे हैं। 53 लाख गधे इस वक्त पाकिस्तान में है। क्यों पैदा हुए भाई? वो देख लो ना, जैसा मुर्गियां फार्म करते हैं इस तरह गधा करने शुरू कर दिए इन्होंने। चोरों की हुकूमत है तो कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा मतलब मेन जो चीज़ ज़्यादा भी हो रही है एक्सपोर्ट्स में ना, वो गधे का ही ज़्यादा हो रहा है। तो शर्म आ रही है कि खुशी हो रही है? ऐसा पाकिस्तानी तो शर्म आती है जब हम इंडियन से कभी बात होती है, कहीं मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार तुम लोगों का स्टैंडर्ड तो यही गिर रहा है। हम 6G में जा रहे हैं, एप्पल की उधर हो रहा है, सारा आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सारा कुछ उधर स्टोर चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान, यही हमारी न्यूज़ है, हेडलाइन है कि हमने इतने गधे एक्सपोर्ट कर दिए, हमने इतने गधे पैदा किए, इतने गधे बड़े किए, इतने गधे बेच दिए। और गधे इसके डबल मीनिंग भी होते हैं, 3-4 मीनिंग है। ये बेचारा परेशान हो गया था, मैं घर वालों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। तो आने वाले, मैं कह रहा हूँ जिस तरह
15 से 20 साल तक ना ये देखिएगा, जब मोदी के अपोनेंट को खड़ा होगा ना तो इंडिया वाले सड़कों पे निकल आएंगे भाई। तो मोदी ने हमारे मुल्क को इधर से इधर ले आया। अब जितना तक इसकी ज़िंदगी है ना, यही हमारी मुल्क के ऊपर ये गवर्नमेंट करेगा। 15 साल तक रूल करना भी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और 15 साल में उनकी जो तरक्की देखे ना, बड़ी एक स्पीड मुल्क पकड़ी को है। इधर से लेके 1 अरब प्लस, अब तो 1.5 अरब बन गई है आबादी। 1.5 अरब आबादी को साथ लेकर चलना, उनको फैसिलिटेट करना, फिर इतनी रियासतें, फिर इतने सूबे, ठीक इतनी है, आबादी। इतनी ज्यादा आबादी, हाँ। उनको सारे को मतलब डेजिग्नेशन करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम है। बड़े दोस्तों, भारत की जब देखें, अंदर देखें वहां पे लीडरशिप क्या कर रही है, तो आपको एक चीज का अंदाजा होगा कि देयर इज सो मच व्हिच इज हैपनिंग। एक तरफ गयाना के अंदर जो है नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें राजनाथ सिंह जो है वो चाइनीज लीडरशिप के साथ अपने बैठ के मसले हल कर रहे हैं, वियतनाम की लीडरशिप के साथ बैठ के अपने मसले हल कर रहे हैं। मतलब देखें, दे आर डूइंग सो मच, their plate is already full. आप मेरा ख्याल है कि इंडियन लीडरशिप हैज रीच टू दिस पॉइंट कि वे दे डोंट हैव टाइम फॉर द फोटो ऑप्स। ये जो होती है ना फोटो सेशंस के लिए कोई टाइम नहीं है उनके लिए। देयर मीटिंग्स मींस बिजनेस। उनकी जो मीटिंग्स हैं उसका मतलब ये है कि बिजनेसेस, एंड दे डोंट लाइक के जैसे हमारे हैं ना साढ़े पहलवान, ठीक है, हम तो चाहते हैं ना कि बस आए, कोई तस्वीरें हो जाएं थोड़ी सी, हम जरा मीडिया पे चल जाएं और थोड़ा सा ये हो जाए कि रौला शौला मच जाए, ठीक है जी, इस तरह की कुछ चीजें वो चाहते हैं। लेकिन आप इंडियन लीडरशिप की सिर्फ मसरूफियत चेक कर लें, आपको वहीं से पता लगेगा। आसियान डिफेंस मिनिस्टर में बैठे हुए हैं राजनाथ सिंह, बैठे हुए हैं चाइनीज लीडरशिप से वो बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ चले जाए तो वो गयाना में बैठे हुए हैं, वो उधर बैठे हुए थे, G20 में बैठे हुए थे। मतलब आप उनकी जस्ट, ठीक है जी, इस सारी सिचुएशन को ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हो रहा है वहां पे। उधर थे, क्या नाम है उसका, अफ्रीका के अंदर, ये जो भी गयाना के अंदर, तो वहां पे आपको पता है कि इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वो उन्होंने की है। अब आप इमेजिन करें यार, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर कैन नेवर थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, कि ये जो कैरेबियन कम्युनिटी है, इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ, जिसे वो कहते हैं ना, कितना करीब हो चुकी हुई है। कैन यू इवन इमेजिन, कैन यू इवन इमेजिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैरेबियन पार्टनर्स। यार हमारे फॉरेन ऑफिस को तो चलो पता होगा, हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं कोई ये कैरेबियन क्या चीज है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड देन आप देखें गयाना के साथ तो चलो, जिसे वो कहते हैं उनके विजिट ताल्लुकात पुराने थे और वो आ रहे थे। 50 साल बाद कोई इंडियन हेड ऑफ स्टेट गयाना गया, ठीक है जी, और तमाम जो कैरेबियन पार्टनर कंट्रीज हैं वो वहां पे गयाना में आए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें that how influential Narendra Modi is. If he goes to Africa, Africans आ जाते हैं, if he goes to Caribbean countries तो Caribbeans आ जाते हैं, ठीक है जी। ये जो कैरिकॉम हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड है, ये 2019 में मिले थे नरेंद्र मोदी। जब से ये बात कर रहे हैं ना ग्लोबल साउथ की, मैं आपको बात बताऊं, दे आर मेकिंग देयर वे, ये बहुत तेजी से चीजों को करीब से देख रहे हैं, ठीक है। और दे वांट कि ये जो ग्लोबल साउथ है ना, इसको वो वाकई इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस नारे को, इस डिबेट को, इस डिस्कशन को अपने ताल्लुकात को इन्हांस करने के लिए ये वाकई चाहते हैं। और मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ दैट हाउ वो जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट। आप देखें, लो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी, मजा आया वीडियो देखे। कंग्रेचुलेशन हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के अवाम को, कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का लोहा मनवा दिया है मोदी सरकार ने, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर दिया है। आप ये देख लें, हिंदुस्तानी सरकार जहाँ भी जाते हैं वो अपने मुल्क को मद्देनजर रखते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डीलें करते हैं, बड़ी बड़ी डीलें करते हैं। बड़े बड़े मुल्क उनके फ़ैन हो गए हैं, ठीक है जी, सारा यूरोप उनका फ़ैन हो गया है। अब ये देख लें कि पूरी दुनिया में मेडिसिन में कोई मुकाबला, मेडिकल फील्ड में कोई मुकाबला नहीं हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में IT का कोई मुकाबला नहीं हिंदुस्तान का। डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है हिंदुस्तान का कि दुनिया आपसे टेक्नोलॉजी मांग रही है। अब मोदी सरकार जहां भी जाते हैं अपनी नई से नई टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाते हैं। अब आप देख लें कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्या कुछ कर रहा है और हिंदुस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है।
पाकिस्तान गधों की सप्लाई कर रहा है चाइना को ताकि उनकी इकॉनमी बेहतर हो, और हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी दे रहा है दुनिया को ताकि उनकी इकॉनमी बेहतर हो। इतना डिफरेंस बढ़ गया है हमारे में और हिंदुस्तान में। आप ये देख लें, अब यूबीआई जो ऐप है मोदी सरकार ने मुतारफ़ करवाई है, वो पहले ही कितने मुल्कों में चल रही है यार, यूज़ हो रही है। ठीक है जी, अब मोदी सरकार ने कहा कि पूरी दुनिया में इस ऐप को इस्तेमाल किया जाएगा, जो ट्रांजैक्शन लेन देन होगा वो इस ऐप के ज़रिए होगा। अगर इस ऐप के ज़रिए ट्रांजैक्शन शुरू हो गई और पूरी दुनिया में ये ऐप इस्तेमाल होनी शुरू हो गई यूबीआई की, तो आप देख लें कि डॉलर का तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया ना। डॉलर तो फिर किसी ने पूछना ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानी करेंसी पावरफुल हो जानी है, और जब हिंदुस्तानी करेंसी पावरफुल हो जानी पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी करेंसी में काम होगा पूरी दुनिया में। इस तरह पूरी दुनिया हिंदुस्तान के पीछे चलेगी। अब भी दुनिया हिंदुस्तान के पीछे है, गुण गा रही है हिंदुस्तान के। आप ये देख लें, कभी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी वो ब्राज़ील जा रहे हैं G20 कॉन्फ्रेंस में, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। इनकी पॉलिसियों की वजह से मोदी सरकार ने अपने मुल्क को बड़ा मजबूत और पावरफुल और डेवलपमेंट वाला कर दिया यार। आप पूरी दुनिया के ममालिक को देख लें कि उनकी इकानमी किस लेवल पे ग्रोथ कर रही है, और वहाँ हिंदुस्तान है जो जिसकी इकानमी हाई लेवल पे ग्रोथ कर रही है। फिर पूरी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने मुल्क को ग्रोथ किया है, कैसे उन्होंने तरक्की की है। भाई वो मेहनत कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर जहाँ भी जाते हैं अरबों खरबों की वो इन्वेस्टमेंट लेके अपने मुल्क में आ जाते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि गूगल का जो बड़ा सबसे बड़ा ऑफिस मेन वो हिंदुस्तान में बनने जा रहा है, हिंदुस्तान में बनने जा रहा है। ठीक, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, कि कुछ ऐसे इकदाम करें जिससे दुनिया में रिलेशन अच्छे मजबूत हो पाकिस्तान के, पाकिस्तान भी तरक्की करे, पाकिस्तान की भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, जैसे आज हिंदुस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी दे रहा है और पाकिस्तान क्या दे रहा है यार। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है ही नहीं है यार, और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक नंबर पे है यार। चाइना जैसा देश आप देख लें, वो भी हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो चाइना, रूस और अमेरिका को तो छोड़ते हैं जिनके बुरे हाल है। अगर हिंदुस्तान रशिया से तेल ना खरीदता तो रशिया के ये हालात नहीं होने थे। हिंदुस्तान ने तेल खरीद के रशिया से उन रशिया की मदद की है, इसीलिए रशिया हिंदुस्तान के गुल गाता है। इसीलिए रशिया कहता है जी कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान किसी को अकेला नहीं छोड़ता। अब आप देख लें, अफगानिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं, हालांकि मुस्लिम देश है। ऐसे ही ईरान कह रहा है, ऐसे ही सऊदी अरेबिया कह रहा है, ऐसे ही UAE कह रहा है। पाकिस्तानियों के वीज़े बैन किए जा रहे हैं और हिंदुस्तानियों की डिमांड हो रही है, हिंदुस्तानियों की डिमांड हो रही है। हिंदुस्तानियों को बगैर वीज़ा के दुनिया बुला रही है अपने ममालिक में, और पाकिस्तानियों के वीज़े बैन किए जा रहे हैं, पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है अपने मुल्क से। पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ इकदाम करने चाहिए, पाकिस्तान को भी रिलेशन बनाना चाहिए, पाकिस्तान को भी अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी चाहिए, पाकिस्तान को भी तरक्की करनी चाहिए जैसे आज इंडिया कर रहे हैं। इसलिए तो पाकिस्तान की अवाम मोदी सरकार की तारीफ़ें कर रही है, इसलिए तो पाकिस्तान की अवाम मोदी सरकार की तारीफ़ें कर रही है। ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया मोदी सरकार की तारीफ़ें कर रहा है कि उन्होंने किस तरह मुल्क को डेवलप किया है यार। 150 करोड़ लोगों को वो साथ लेके चल रहे हैं, 150 करोड़ लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। और हम देख लें हमारा क्या हाल है, दुनिया के साथ हमारे रिलेशन देख लें और हिंदुस्तान के रिलेशन देख लें आप। बड़ी बात है यार, तरक्की की है तो आप लोगों ने की है, ये एक रियलिटी है, हकीकत है। कमाल हो गया यार वीडियो देख के यार, मज़ा आया, मज़ा आया जी। कंग्रेचुलेशन फिर एक दफ़ा फिर हिंदुस्तानियों को कि वाकई हिंदुस्तान जो भी काम करता है ना वो पूरी दुनिया में छा जाता है हिंदुस्तान। ठीक है जी, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान ने दुनिया को में मुतारफ़ करवाई है, और अब ये UBI जो नई ऐप है ये दुनिया में तो अब राज करेगी। देख ले, अफ्रीका ने बगैर कुछ सोचे समझे साइन कर दिया मोदी सरकार के कहने पे कि ये मैं अपने मुल्क में यूज़ करूँगा। क्या बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।